ऑन कर दूं जरा, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग समझेंगे कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन क्या होता है, मतलब कि जावा में कैसे कोड को कंपाइल करते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं यानी रन करते हैं। जेडीके क्या होता है, जेवीएम, जेआरई, उसके बाद जो भी अदर कंपोनेंट्स हैं जावा में वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टोकन्स में देखेंगे कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर बनाने के लिए क्या क्या रूल्स है, कमेंट्स क्या होता है, व्हाइट स्पेसेस क्या होता है, स्टेटमेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो इस कहानी को यहीं पे थोड़ा सा पॉज देते हैं। अब हम आपको बात करते हैं, जब भी आप लोग मान लीजिए आपका क्या है, इट्स योर मेमोरी, ठीक है। मेमोरी है या फिर कोड है। अब इसके अंदर क्या करते हैं आप लोग, जनरली बनाते हैं जावा फाइल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक फाइल बनाया हेलो डॉट जावा, या फिर जिसको हम लोग मेन डॉट जावा भी बनाते हैं, मेन डॉट जावा, हेलो डॉट जावा, एग्जाम्पल डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा, जो मन हो बनाइए, उससे कुछ खास फर्क पड़ता पड़ता नहीं है। क्लियर। हेलो डॉट जावा क्या है, आपका एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन, ये आपका हेलो डॉट जावा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेबल कह रहे हैं, सॉरी मिस्टेक। ये क्या है, आपका एक सोर्स कोड है, सोर्स कोड है, राइट। ये आपका एक सोर्स कोड है। अब अगर आप चाहते हैं रन करना, तो आप रन इसको नहीं कर सकते, आप इसको रन नहीं कर सकते, आप इसको, आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन। ये क्या हो रहा है, कंपाइलेशन हो रहा है। कंपाइलेशन करता कौन है, हैं कंपाइल। कंपाइलेशन परफॉर्म किसका काम करना है, जैसे ड्राइविंग कौन करता है, ड्राइविंग कौन करता है, ड्राइवर। कुकिंग कौन करता है, मदर। तो वैसे ही कंपाइलेशन कौन करता है, आपका जो कंपाइलर होता है वो। तो कंपाइलर जो होता है ये कंपाइल करने के बाद क्या बनाता है, कंपाइल करने के बाद क्या बनाता है, हेलो डॉट क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका यहाँ पे जो, ये थोड़ा हम चलिए कंफ्यूज नहीं करते, ये थोड़ी देर बाद हम बताएंगे। एक्चुअली क्या होता है, फाइल का नाम अगर हेलो डॉट जावा है, फिर भी ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे डिफरेंट आ सकता है। आपको हम करके दिखाएं क्या, क्या आप लोग चाहते हैं वैसा करके दिखाएं कि फाइल नेम जो है वैसा आपका क्लास नेम नहीं आएगा। वेट, थोड़ा सा अगर आप एक्सपेरिमेंट पसंद करते हैं तो जस्ट 1 सेकंड में आपको एक चीज़ दिखाते हैं, तो इससे आपको थोड़ा एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये डिसाइड भी हो जाएगा कि आप लोग डिटेल्ड पढ़ना चाहते हैं कि बस टॉपिक खत्म करना चाहते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। ये अभी तक हम किसी कंपाइलेशन वाले क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन किए नहीं है, बट इसमें भी हम करने वाले हैं। इट्स ई ड्राइव एंड ए, और इसके अंदर अपना सुपर 60 है, सुपर 60 के अंदर फोर्थ सेम है, जावा 30, डे 02, एंड इसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं। अभी कहता ना वो हनी से हनी पाजी वीडियो मीम में नहीं कहता, अभी जो मैं आपको करके दिखा दूंगा ना, वो फिर मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ, जस्ट हम आपको एक चीज थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो वैसे है नहीं। आप हेलो डॉट जावा मान लीजिए, आप एक चीज बनाते हैं, हटिए भाई, हेलो डॉट जावा। आप क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ कोड लिखेंगे, जनरली आप क्लास हेलो, ठीक है। आप क्लास हेलो बनाते हैं, उसके अंदर आप पीएसवीएन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो भी आप लगाते हैं वो आप लगा देते हो। रन करिए, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इसके अंदर कुछ भी लिखना है, जैसे कि आप लिख दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड आप यहाँ पे हर चीज लिख के खत्म कर दिए कहानी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक बेसिक प्रोग्राम बन गया, इसके अंदर सेमीकोलन लगा देते हैं, ये आपका बेसिक कोड है लोड का, ठीक है। अभी क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। अभी अगर हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने का क्या मतलब है, ये कोड रन नहीं हो सकता, आप इसको रन नहीं कर सकते। पहले आप कंपाइल करेंगे तो एक और फाइल बनेगा, यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा। टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल, ठीक है। तो टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल करेंगे तो नया एक टर्मिनल ओपन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लोड होगा, ठीक है। हमारे पे रिकॉर्डिंग और क्लास ऑनलाइन सब एक साथ चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो होगा ये।
चलिए, तो ये आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखना होता है, जावा सी। क्या लिखते हैं, जावा सी, यानी जावा कंपाइलर। और इसके बाद स्पेस देते हैं। स्पेस देके क्या बोलेंगे, जावा सी के बाद स्पेस देके क्या बोलेंगे, बोलेंगे जावा सी हेलो डॉट जावा। यानी कि यहाँ पे बाद आपको क्या करना होता है, आपको एक फाइल देना होता है। आपको जो भी फाइल आप चाहते हैं वो कंपाइल करना, जो भी फाइल आप चाहते हैं कोड को कंपाइल करना। जावा सी क्या है, इट्स अ कंपाइलर, एंड हेलो डॉट जावा क्या है, ये आपका फाइल है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप समझिए कि एक फाइल है, एक मशीन है, जो भी आप समझिए, वो एक इस फाइल को लेकर कंपाइल करेगा। जैसे आप रन पे क्लिक करेंगे, हाँ जी, शायद हमारा इंटरनेट वापस आ गया होगा, ठीक है। तो आप जैसे ही एंटर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा। क्या करेंगे, देखिएगा कंपाइल होता है तो क्या होता है, कंपाइल होती है, हम आपको क्या बोले थे, क्लास फाइल बनेगा। आप एंटर करेंगे, देखिए जस्ट क्या आप लोगों को एक हेलो डॉट क्लास बना दिखा, जो कि पहले नहीं था, कंपाइल होने से पहले ये यहाँ नहीं था। अभी क्या हो गया, कंपाइल होते ही यहाँ पे ये आ गया। क्लियर, कंपाइल होते ही यहाँ पे ये आके बैठ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो जावा सी हेलो डॉट जावा है, ये आप कंपाइल होके हो गया। अब इसको रन करना है तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंपल जावा, जावा, टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रहा है, जावा। और फिर उसके बाद आपका जो भी एक क्लास फाइल का नाम है, क्लास फाइल का नाम क्या है, हेलो। अब यहाँ पे आपको पूरा हेलो डॉट क्लास नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, केवल क्लास का नाम देना है हेलो। तो क्या करेगा, आप जावा हेलो देंगे तो क्या करेगा, हेलो डॉट क्लास ढूंढने की कोशिश करेगा और उसको रन कर देगा। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इसको रन कर दिए, तो ये हर्षित दिखा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? इस स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, कोड भी दिख रहा है, ये भी कमांड दिख रहा है कि कैसे इससे कंपाइल हुआ, ये रन होने का कमांड भी दिख रहा है, यहाँ पे दोनों फाइल्स भी दिख रहा है, आउटपुट भी दिख रहा है। हर वो चीज जो आपको जरूरत है कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन समझने के लिए, उसका प्रैक्टिकल यही है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, गुड। स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे हम लोग बोर्ड पे डालते हैं। बोर्ड पे क्यों डालते हैं, ताकि आप लोगों को किसी को नीड पड़े तो आप इससे रेफर कर पाए, ठीक है। आप यहाँ पे जूम करके देख लो ना, वही चीज है, ठीक है। बढ़िया, सर्कल कर देते हैं गोल, वही सही, बढ़िया था, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब आपको क्या समझ में आया, हेलो डॉट जावा को हेलो डॉट क्लास वन कौन बनाता है, आपका कंपाइलर बनाता है। और ये जो सोर्स कोड हुआ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेलो डॉट क्लास को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइट कोड। अब जो जादू हम आपको दिखाने गए थे वो हम अब दिखाएंगे। ये नॉर्मल बता दिए कि हेलो डॉट जावा है, आप इसको हेलो डॉट क्लास बना देंगे, ठीक है। जैसे ये कंपाइल होगा आप यहाँ पे भी देखेंगे हेलो डॉट जावा और हेलो डॉट क्लास दोनों बना हुआ है, सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब हम आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं टेस्ट क्लास का, देखिएगा टेस्ट डॉट जावा। टेस्ट डॉट जावा में हम क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा। हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास एक्स नाम का, क्लास एक्स के नाम का क्लास बनाते हैं, ठीक है। कभी तो याद कर लिया जाए। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंटिंग वाला जो सेम लॉजिक है वो प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंट में सिंपल लिख देते हैं एक हेलो एक्स, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये आपका क्या है, टेस्ट क्लास है। उसके अंदर जो टेस्ट, सॉरी, फाइल का नाम है टेस्ट डॉट जावा, और क्लास का नाम क्या रखें आप, ध्यान से सुनिएगा। फाइल नेम डिफरेंट है, फाइल नेम क्या है, टेस्ट डॉट जावा, उसके अंदर क्लास का नाम क्या है, एक्स। क्लास का नाम क्या है, फाइल नेम है टेस्ट डॉट जावा। कंपाइल और रन में क्या डिफरेंस होता है बता दें थोड़ी देर में। तो ये एक्स क्लास का नाम है और ये फाइल है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, जावा सी, फाइल का नाम क्या है, टेस्ट डॉट
जावा। सेव शायद ये ऑटो सेव होगा, एंटर करेंगे आप देखिएगा यहाँ पे एक चीज जो होगा, क्या आपको टेस्ट डॉट जावा का टेस्ट डॉट क्लास कहीं दिख रहा है क्या? इससे टेस्ट डॉट क्लास बना है, किसी को दिख रहा है टेस्ट डॉट क्लास कहीं बना हुआ? नहीं दिख रहा है, बट आपको एक एक्स डॉट क्लास दिख रहा है। अगर आप ऊपर नोटिस करें तो आपको एक एक्स डॉट क्लास बना हुआ दिख रहा है ना। इससे क्या समझ में आया, कोई बता सकता है किसी को इससे क्या समझ में आया? क्लास फाइल जो आपका बनेगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने अपने सोर्स फाइल का नाम क्या रखा है। अगर आप सोर्स फाइल का नाम ए डॉट जावा, बी डॉट जावा कुछ भी रखे, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर जो एक्चुअल क्लास है उसके नाम पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके नाम पे डिपेंड करता है। चलिए एक और दिखाता है एकदम मस्त इसका एक्सपेरिमेंट तगड़ा वाला। ये सब आगे आप लोग हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट EXP। अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा होता तो अभी हम इसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाते। यहाँ पे हम एक और मस्त सा चीज बना के दिखाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे एक बनाते हैं हर्षित डॉट जावा, ठीक है। हर्षित डॉट जावा हम बना दिए, इसके अंदर हम कुछ क्या करते हैं कोड लिखते हैं, आप देखते जाइए हम क्या कोड लिखते हैं। क्लास ए, जो लोग पढ़ के आएंगे उनको थोड़ा सा जरूर लगा होगा कुछ चीज के नया है। क्लास बी, एंड एक और बनाए थे क्लास सी। अच्छा इसको कंपाइल कर सकते हैं क्या हम लोग? क्या हम लोग इसको कंपाइल कर सकते हैं, यस और नो? कितने लोग यस और नो चैट में सब लोग बताएंगे, क्या इसको कंपाइल कर सकते हैं इस फाइल को? क्या इसे हम कंपाइल कर सकते हैं? वाह, चैट बंद है, रुक जाइए। ऑन तो है, माइक और चैट दोनों on है। हाँ या ना, क्या इसको कंपाइल हम कर सकते हैं? टर्मिनल खोल दिए वैसे, क्या हम इसे कंपाइल कर सकते हैं? वाह, कुछ लोग नो की तरफ से आए हैं। नो, सत्यम नो, आंचल नहीं, रतन नो, आकाश नो। अरे बढ़िया बात है, तो ये बढ़िया कि हम बता दें जी, सब लोग का जवाब जब नो है तो ये बताना बहुत अच्छी चीज हो गई। जावा सी, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हर्षित डॉट जावा, एंड यू विल सी कि कुछ क्लास फाइल्स जनरेट होगा, कंपाइल ये होगा। बस देखिए क्या होता है। क्या आपको कुछ क्लास फाइल्स ऊपर दिखा? क्या आपको कुछ क्लास फाइल्स दिख रहा है कंपाइलेशन के बाद कुछ बाइट कोड बना हुआ है? क्या कहानी आपको देख के समझ में आ गया कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है? कहानी सिंपल है। सोर्स फाइल में जितना भी क्लासेस आप डिक्लेयर करते हैं, चलिए मान लीजिए, चलिए दोनों को डिलीट कर देते हैं। अब थोड़ा इससे आपको बहुत सारा बात पता चला है। पहले ना हम एक काम करेंगे, क्या क्या आपको बात पता चला ये थोड़ा हम बताते हैं। पहले इसको डिलीट करिए भाई, दो तीन बातें आपको पता चला होगा। गलत से वही डिलीट हो गया यार। हाँ, तो हर्षी डॉट जावा में आते हैं, इसमें आपको कुछ कंक्लूजन्स बताते हैं जो आपने सीखा। सबसे पहले आपने क्या सीखा कि कंपाइल करने के लिए, क्या खुल रहा है कहीं का, कंपाइलेशन के लिए, ध्यान सुनिएगा, कंपाइलेशन, क्या लिखते हैं यार, कंपाइलेशन के लिए क्या जरूरी नहीं है? मेन मेथड, मेन मेथड। आप लोग को यही लगा था ना कि मेन मेथड नहीं है तो कंपाइल नहीं होगा। तो कंपाइलेशन के लिए मेन मेथड कोई जरूरी नहीं है। किसी फाइल में अगर मेन मेथड नहीं भी होगा फिर भी उसको कंपाइल कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? हाँ, दूसरा बात क्या है, सोर्स फाइल आफ्टर कंपाइलेशन, यानी कंपाइलेशन के बाद मल्टीपल मल्टीपल डॉट क्लास फाइल कैन बी क्रिएटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि जैसे ही कंपाइलेशन करते हैं तो कंपाइलेशन के बाद मल्टीपल क्लास फाइल क्रिएट किए जा सकते हैं। बात समझ में आई? क्या ये दोनों क्लियर है? जिनको ये दोनों समझ में आया चैट में 2 लिखेंगे। कंपाइलेशन के बाद
मल्टीपल डॉट क्लास फाइल क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ए बी सी आपका 3 क्लासेस है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको इजी कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है क्लासेस। जैसे इसको कंपाइल करेंगे, यहाँ पे CLS करते हैं। अब देखिए जैसे इस पे कंपाइल करेंगे जावा सी हर्षित डॉट जावा, जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल क्लास फाइल्स आपको बनता हुआ दिख रहा है। ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास, सी डॉट क्लास बना, ठीक है, बना ना। गुड। अगर आप चाहते तो सबको डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं ऑप्शन होगा, यहाँ पे मान लीजिए शिफ्ट डिलीट परमानेंट हटा दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ना थोड़ा आपको डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं। मान लीजिए आप इसके अंदर क्लास बनाते हैं, एक टीचर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आप एक और बना सकते हैं क्लास स्टूडेंट, ठीक है, गुड। चलिए इसके अंदर आप एक और बना दिए क्लास मेन, या फिर क्लास क्या बना दिए, क्लास क्लास हीरो बना दिए। और आप क्या किए, हीरो वाले के अंदर PSDF डाल दिए, यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर क्या डाल दिया, आप सिस आउट डाल दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हीरो। अब अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको गेम समझाना है कि आप जब भी आप इसको कंपाइल करेंगे तो कितना क्लास फाइल बनेगा। जैसे इसको कंपाइल करेंगे तो कितने क्लास फाइल बनेंगे, ये सब रिकॉर्डिंग में जाके देखिएगा 2 बार दोस्त। 3, सबको क्लियर है, 3 बनेगा। कौन कौन क्लास फाइल बनेगा, वेरी गुड, ब्रिलियंट, क्लैप होना चाहिए मित्र। तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 क्लास फाइल आपको बना हुआ दिखेगा, क्लास हीरो डॉट क्लास, स्टूडेंट क्लास, टीचर क्लास। अब इसमें रन किसको कर सकते हैं जावा से, क्या हम जावा टीचर लिखेंगे तो रन होगा, वाह। जावा टीचर लिखे तो क्या बोला कि देखिए इस क्लास में मेन मेथड नहीं मिला, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मिला ही नहीं। चलिए जावा टीचर वाला तो नहीं चला, क्या जावा स्टूडेंट वाला हम लोग चला सकते हैं, बोलेगा वाह उसमें भी मेन नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है चला दिया यार। बट आप अगर जावा हीरो वाले को चलाएंगे तो हीरो के अंदर क्या है, एक मेन मेथड आप रख के दिए हैं, तो जावा हीरो को जब चलाएंगे तो ये चलेगा, हीरो प्रिंट होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, रेज योर हैंड अगर आप लोगों को ये समझ में आई बात तो, नहीं तो रिपीट बोल सकते हैं, मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ। समझ में आया तो रेज योर हैंड, नहीं आया तो आप रिपीट बोल सकते हैं, हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो यही आपका कंपाइलेशन है। कंपाइल करने के बाद क्या होता है, आपको मल्टीपल क्लास फाइल जनरेट होता है, ठीक है। चलो दिल्ली चलें, तो यही है। अब इसमें ज्यादा डिस्कशन की बात नहीं है। एक सोर्स कोड होगा, उसके अंदर जितना भी क्लासेस आप डिक्लेयर करेंगे उतना क्लास फाइल बनता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, जितना आसान मैं डायग्राम लिख दिया हूँ कि सोर्स कोड को कंपाइल करके वो हेलो डॉट क्लास बनाता है, आप लोग इसके पीछे का साइंस तो कम से कम जानते हैं, साइंस नहीं बेसिकली लॉजिक। प्रोग्रामिंग में हम लोग को बस एक चीज पता होना चाहिए, लॉजिक और टेक, टेक क्या काम कर रहा है इसके पीछे, कैसे बिहाइंड द सीन हो रहा है, बस इतना चीज हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर। चलिए अपना नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, JDK JRE वाला सेक्शन देखते हैं। देखिए जावा में क्या होता है, जब आप डाउनलोड करते हैं ना कुछ भी, जब भी आप जैसे ही कुछ डाउनलोड करते हैं तो कुछ ऐसा सा चीज डाउनलोड होता है, ठीक है। जो ऐसा सा चीज डाउनलोड होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो बड़ा सा पिक्चर दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं JDK। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, JDK, क्या कहते हैं इसको, कैपिटल लेटर्स में लिख दें कैप्स में क्या, JDK। JDK क्या होता है, वाह रतन जी बढ़िया कर दिए, कमाल आप तो। JDK, अब JDK को क्या है, JDK के अंदर एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, JDK में 2 चीज होता है, एक तरफ तो होता है ये, क्या है बताते हैं। JDK में एक और चीज होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेव टूल्स। इसमें क्या क्या आता है,
डेवलपमेंट टूल्स में आपका तो पहले तो आता है जावा सी जो आपका कंपाइलर है। उसके बाद क्या आता है आपका जो JDB है, जावा डिबगर। उसके बाद आपका क्या है, एक एप्लेट व्यूअर करके प्रोग्राम है जो कि क्या होता है, एप्लेट्स वगैरह को व्यू करवाने के लिए यूज होता है। क्या ये समझ में आया? JDB एंड ये सब आपका क्या है, डेवलपमेंट टूल्स है, ठीक है। ये सब क्या है, डेवलपमेंट टूल्स है। और इधर जो ये कंपोनेंट होता है ना, ये बड़ा मेन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं JRE। क्या कहेंगे इसको, JRE। एक काम करते हैं, इसके ऊपर लिख देते हैं हम, थोड़ा ये यहाँ गलत लिख दिए। तो ये क्या है आपका, डेवलपमेंट टूल्स है। और ये क्या है आपका, क्या है, इसको बोलते हैं JRE। JRE का मतलब क्या होता है, जावा रन टाइम डेवलपमेंट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि इसमें हर वो चीज जो आपको रिक्वायर्ड है जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए वो है, ठीक है। इसमें क्या है, डेवलप करने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो आते हैं डेव टूल्स के अंदर। जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो आते हैं डेव टूल्स के अंदर। आप चाहें तो इसको पहले भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों हम इसको पहले किया और इसके बाद में, बस ऐसे साइकोलॉजिकल आप ऐसे याद रखें कि डेवलपमेंट टूल पहले आता है, फिर आपका आता है ये टूल्स, रन करने वाला टूल, ठीक है। कोई पूछेगा JDK क्या है, तो JDK क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर है जो कि जावा प्रोग्राम को डेवलप एंड रन करने के लिए यूज होता है। JDK के अंदर वही होता है, टूल्स वगैरह होता है डेवलपमेंट का और रन करने का जो भी है। अब इस JRE में क्या क्या होता है, JRE में भी दो चीज है। JRE में क्या है, दो चीजें हैं। जो सबसे मेन हीरो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सबसे पावरफुल है, सबसे इज्जतदार है, कहते हैं ना पुष्पा राज वाली बात है इसका। इसको हम लोग बोलते हैं JVM। JVM, JVM, जावा वर्चुअल मशीन। क्या है ये, जावा वर्चुअल मशीन। और जावा वर्चुअल मशीन के अलावा क्या है, इसमें और भी चीजें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी क्लासेस। लाइब्रेरी क्लासेस कहिए या रन टाइम, रन टाइम लाइब्रेरी कहिए, वो लाइब्रेरी क्लासेस आपके क्या है इसमें एडेड है। तो JRE में क्या होता है, दो चीज होता है इसको, एक मिनट यार। हाँ बढ़िया, जय श्री राम, चला गया, ठीक है। तो लाइब्रेरी क्लासेस क्या होते हैं, बस ये छोटा सा पार्ट होता है। ये जनरली आपका इसमें जो भी स्कैनर क्लास होता है ये सब चीज में आता है। क्या ये बात समझ में आया आपको? JDK क्या है, JDK इज ए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज टू डेवलप एंड रन जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम को रन, सॉरी डेवलप एंड रन करने के लिए जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड है उस पूरे को हम लोग JDK बोलते हैं। बट डेवलपमेंट टूल्स कौन है, वो चीजें जो जावा प्रोग्राम के डेवलपमेंट में यूज होता है, जैसे कि जावा सी कंपाइलर, JDB, जावा डिबगर, एप्लेट व्यूअर, एप्लेट देखने का। फिर साथ में क्या होता है, JDK का दूसरा आधा पोर्शन क्या होता है, JDK का आधा पोर्शन होता है JRE, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। JDK का आधा पोर्शन क्या होता है, JRE, यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसमें दो चीजें हैं, पहला तो है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, और उसके बाद क्या है, लाइब्रेरी क्लासेस। लाइब्रेरी क्लासेस का मतलब क्या है, वो क्लासेस जो आपका पहले से रिटन है, कंपाइल करके रखा हुआ है, जिसको आप इंपोर्ट कर करके यूज करते हैं। क्लियर? चले आगे। यही बस इतना हमको बताना था, ठीक है। आप लोग इसको बना लीजिएगा, काफी है। अब थोड़ा हम बात करते हैं टोकन्स एंड कीवर्ड्स के बारे में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अरे 1 घंटे में बहुत कुछ डिस्कस कर दीजिए हम लोग। आधा घंटा बस, 1 घंटा। अब दो बातें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। कोड को कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास फाइल बनता है, उसमें बहुत सारा बात बताएं। JDK JRE, इसके बारे में अगर फुल फॉर्म थोड़ा सा लिख दे तो आप लोग को मजा आ जाए। JDK का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। उसके बाद क्या होता है JDK के अलावा, JRE का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम
इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद जेडीके, जेआरई के बाद क्या आता है? जेवीएम। जेवीएम का फुल फॉर्म क्या है? जावा। सब में जे स्टार्टिंग में तो जावा आएगा ही। वी मतलब होता है वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। क्या ये बात क्लियर है? जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, एंड उसके बाद क्या है? जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई एंड बढ़िया है। इसके अलावा इस सब का काम भी थोड़ा लिखना पड़ेगा। ये जो जेडीके है ना, ये जेडीके का काम क्या है? टूल्स टू डेवलप एंड रन जावा प्रोग्राम्स। यानी वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जो आपको जावा प्रोग्राम को डेवलप एंड रन करने में यूज होता है, वो सारा क्या होता है? जेडीके के अंदर होता है। जेडीके के अंदर डेवलप करने वाला और रन करने वाला सारा टूल होता है। जेआरई में क्या होता है? जेआरई में क्या होता है? टूल्स टू रन जावा प्रोग्राम। मतलब जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो आपका क्या आता है? जेआरई, ठीक है। जावा रन टाइम। जेडीबी वो जावा डिबगर होता है, वो कुछ है नहीं, बस टूल होता है। जैसे जावा सी होता है ना, जावा कंपाइलर, वैसे ही जेडीबी जावा डिबगर होता है। टूल्स वगैरह हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते, डेवलपमेंट टूल्स हम लोग जेआरई देखते हैं, रन टाइम एनवायरनमेंट। फिर आपका है जेवीएम। जेवीएम का मतलब होता है, जेवीएम का काम क्या है? जेवीएम का काम क्या है? इंटरप्रेटर टू रन बाइट कोड। जो भी आपका बाइट कोड होता है उसको रन करने वाला क्या है? एक इंटरप्रेटर है जो लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करता है। समझ में आवा कि नहीं आवा? तीनों के बारे में हमने बहुत डिटेल में कहानी लिख दिया है, आप लोग इससे थोड़ा सा रेफर करेंगे तो समझ में आ जाएगा चीजों। क्लियर? इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ही डिफरेंस है कि कंपाइलर क्या करता है? एक बार में पूरे को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन उसको पढ़ के एग्जीक्यूट करवाता है। चलिए आगे। ये कुछ की पॉइंट्स है, इसको नोट्स में नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, वरना कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसके साथ आगे चलते हैं, ठीक है। कहाँ पहुंचे मैं? अब थोड़ा सा अपना ये देख लेते हैं, टोकन, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर जो सब, ये सब देख लेते हैं, ठीक है। बंद करिए सब, खड़ा हो। मेरा कंप्यूटर कभी कभी बड़ा फास्ट चलता है, एकदम दिल आ जाता है कि वाह, तुम तो मेरे को 32 GB रैम का फील दे रहे हो। ये कहाँ से आ गया भाई? माने रूह रूह, ये दोनों पीडीएफ को एक साथ ले जाकर रख देगा एक पेज पे। हाँ अब बढ़िया है, ठीक है। तो ये भी का काम खत्म है, बंद करो। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्या क्या है आपका कीवर्ड, क्या है आइडेंटिफायर्स, क्या है ये सब के बारे में। सबसे पहली चीज, टोकन्स क्या होता है? किसी को पता है टोकन्स क्या होता है? देखिए, आपके प्रोग्राम में हर वो चीज जो आपको दिखता है वो एक टोकन है, ठीक है। आपके प्रोग्राम में हर वो चीज जो दिखता है वो क्या है? एक टोकन है। फिर से बोले, आपके प्रोग्राम में हर छोटा से छोटा चीज जो आपको दिख रहा है वो एक टोकन है, ठीक है। इसमें कुछ टोकन्स एक्सप्लेन नहीं किया गया, वो अभी हम बता देते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, एक कोड ले लेते हैं, ठीक है। बढ़िया तो ओपन था, हम बेकार बंद कर दिए, कोई बात नहीं, घर का सिस्टम है, दोबारा खोल लिया जाएगा। गिट बैश खुल गया यार। हाँ जी, तो आपको ये कोड एडिटर ओपन होता हुआ दिखेगा। इसमें अभी हम बताते हैं आपको कि क्या क्या टोकन्स आते हैं, ठीक है। अब इसमें ना आपको हम बताते हैं क्या क्या टोकन है, ठीक है। ये जो आपको CLASS दिख रहा है ये एक टोकन है। ये EX जो दिख रहा है एक टोकन है। ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है ये भी एक टोकन है। ये पब्लिक दिख रहा है टोकन है, टोकन है, टोकन है, टोकन है। एक ब्रैकेट, एक वर्ड, हर वो चीज जो लिखा है ये क्या है?
टोकन है। ये बात समझ में आया? प्रोग्राम इज कंसिस्ट ऑफ टोकन्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब टोकन क्या है, अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कुछ टोकन्स को हम लोग बोलते हैं कीवर्ड, जो कि पहले से फिक्स है। इसमें क्या क्या कीवर्ड है, किसी को दिख रहा है? अनम्यूट करके बताएंगे, बढ़िया, अगर आपको कीवर्ड्स का नॉलेज है तो। इसमें कौन कौन कीवर्ड है? नहीं पता? और? ठीक है। ठीक है। ठीक है। मेन मेन कीवर्ड नहीं है। स्ट्रिंग भी कीवर्ड नहीं है। स्ट्रिंग एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है। मेन एक मेथड का नाम है। सिस्टम भी नहीं है कीवर्ड। कीवर्ड वही था, 4 ठो कीवर्ड इस कोड में है। कितना कीवर्ड है? क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड। कितना कीवर्ड है इस पे? 4 ठो। क्लास, पब्लिक, स्टैटिक और वॉइड। ARR भी एरे का नाम है, ठीक है। ARR क्या है? आइडेंटिफायर है। मेन क्या है? एक आइडेंटिफायर है। EX क्या है? एक आइडेंटिफायर है। जैसे आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा आइडेंटिफायर को समझिएगा। दो चीज प्रोग्राम में सबसे ज्यादा हम अपने को देखने को मिलता है, एक होता है कीवर्ड और एक होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है किसी चीज का पहचान बताने वाला, ठीक है। जैसे ये पूरा एक क्लास है, इस क्लास को आप लोग किस नाम से जानते हैं, कोई बता सकता है? कोई नाम बोलिए तो, किस नाम से जानते हैं? ये पूरे क्लास को क्या नाम दे रखे हैं हम लोग? EX, तो यही इसका आइडेंटिफायर है। जैसे आप अगर इस पूरे मेन मेथड को नोटिस करें, तो ये मेन मेथड का आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर का मतलब होता है नाम, ठीक है। जैसे आपके घर में आपके नाम से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, ऐसा होता है ना जी। आपका नाम ही आपका पहचान है, तो आइडेंटिफायर बस वही होता है। हर क्लास का एक आइडेंटिफायर होता है, जिससे आप उस क्लास को पहचानते हैं। EX मेन से आप इस मेथड को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर, ये ARR एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। इस तरह से कहानी होता है, बंद कर देते हैं। तो टोकेंस जो है, आप टोकेंस के बारे में थोड़ा सा अगर गूगल करें तो आपको बड़ा अच्छा सा एक पिक्चर मिल जाएगा, जो कि हम लेके पढ़ा देंगे जरा। जो हमारा गोल था वो तो हम पढ़ा चुके हैं। तो ये सब टोकन्स है, ठीक है, कहीं आपको दिखेगा। अच्छा, एक चीज टोकन वाले एक मिसिंग कर गए। ये जो आपको दिखता है ना ब्रैकेट, इसको लोग बोलते हैं पंक्चुएशन। इसको क्या बोलते हैं? वर्ड बड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पंक्चुएशन। ये क्या होता है? मतलब डिसिप्लिन लाने के लिए, कि हाँ ये क्लास यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। ये चीज सिर्फ गाइड करने के लिए जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पंक्चुएशन। जैसे बहुत पहले अपन रटे थे। हाँ, तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम से बताया था, ठीक है। देखिए, जावा में टोकन्स कितने टाइप के होते हैं? तो या तो कीवर्ड्स हो सकता है, आइडेंटिफायर्स होता है, लिटरल्स या कांस्टेंट। लिटरल या कांस्टेंट क्या होता है अभी हम बताएंगे। स्पेशल सिंबल क्या होता है? जैसे कि आपका कोई ये करली ब्रेसेस और ये सब की बात कर रहे हैं, बेसिक पंक्चुएशन सिंबल्स की। और पांचवा क्या होता है? ऑपरेटर्स होता है जावा में। बस इतना ही चीज यूज होता है, समझ में आया प्रोग्राम में? क्या ये कम से कम 5 टाइप का टोकन आप याद रख पाएंगे? हाँ या ना? अरे जावा प्रोग्राम में या तो कहीं कीवर्ड लिखिएगा, या तो कहीं कोई आइडेंटिफायर बनाइएगा, या तो कहीं उसमें कुछ लिटरल रखिएगा, या तो कोई स्पेशल सिंबल यूज कीजिएगा, या ऑपरेटर यूज करिएगा। इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। क्लियर? क्या ये 5, इसको क्या कहते हैं, घड़ा दिख रहा है, घड़ा जैसा। ये पांचों का एक एग्जाम्पल लिखें क्या? क्या ये पांचों का एक एग्जाम्पल हो जाए? चलिए, इधर हम एक कोड लिख रहे हैं, आप लोग उसको थोड़ा सा, कहते ना, मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, वह कीजिएगा। क्लास, क्लास टोकन नाम नहीं देते वरना कंफ्यूज हो जाएगा। क्लास मेन नाम देते हैं, या फिर क्लास एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल, क्लास का नाम क्या है? एग्जाम्पल। यहाँ पे बंद किए हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मेन मेथड लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं? पब्लिक, सॉरी पब्लिक, ज़्यादा मजाक नहीं करना चाहिए। पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे है यार। स्ट्रिंग पी नाम का भी आप एरे बना सकते हैं, एआर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ खास चिंता नहीं उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आप मान लीजिए क्लास बना दिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस प्रिंट रेट भी कुछ नहीं किया, आप बस इंट ए इज इक्वल टू एक 980 नाम का वेरिएबल बना दिए। एक और आप बना के बैठ गए, स्ट्रिंग एक्स या फिर स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू हर्षित बना के बैठ गए। तो इस कोड में क्या हो रहा है, कोई प्रिंट स्टेटमेंट है क्या? क्या इस कोड में कोई प्रिंट स्टेटमेंट है? नो, देयर इज नो सच प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। बट इसमें क्या है, आपका दो वेरिएबल्स असाइन हो रहा है, यानी कि आपको अगर थोड़ा सा दिख रहा हो तो एक ए वेरिएबल बनाया जा रहा है जिसका वैल्यू 80 रखा जा रहा है, ठीक है। एंड दूसरा एक नेम वेरिएबल बनाया जा रहा है जिसका वैल्यू क्या रखा जा रहा है, हर्षित रखा जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज समझना है, इसको समझते हैं। पहले क्या है, एक ए वेरिएबल है जिसका वैल्यू 80 है, दूसरे क्या है, नेम वेरिएबल जिसका वैल्यू हर्षित रखा जा रहा है, ठीक है। अब यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कीवर्ड्स की बात करते हैं। कीवर्ड्स को ना हम ब्लू से लिख देते हैं, कीवर्ड्स को ब्लू से मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्लास जो है आपका क्या है, एक कीवर्ड है। पब्लिक जो है आपका एक कीवर्ड है। स्टैटिक जो है आपका एक कीवर्ड है। स्टैटिक क्या है आपका एक, स्टैटिक क्या है आपका भाई, हट यार, कीवर्ड है। पब्लिक स्टैटिक ये कीवर्ड है। और कोई कीवर्ड इसमें आपको दिख रहा है? आई थिंक एक और है इस वाले में, वॉइड इंट, वॉइडो छूटा हुआ था, वॉइडो को हमने ध्यान दिया। तो ये टोटल 5 कीवर्ड्स, इसमें टोटल कितने कीवर्ड्स हैं? 5 कीवर्ड्स, समझ में आया? चलिए अब आइडेंटिफायर्स को देखते हैं, थोड़ा नीला रंग मिल जाए कहीं से अपने को, मजा आ जाए। गुलाबी कलर नहीं मिल रहा, यही वाला चूज कर लिया, ठीक है। तो आइडेंटिफायर कौन कौन है, जो ये एग्जाम्पल है क्या, एक आइडेंटिफायर है। मेन क्या है, एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। एआरआर क्या है, एक आइडेंटिफायर है। नेम क्या है, एक आइडेंटिफायर है। ये ए जो दिख रहा है ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है। उसके साथ साथ जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर। ये स्ट्रिंग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, समझें। अब बात करते हैं थोड़ा सा लिटरल्स के बारे में। लिटरल का क्या है, पीला कलर है, आजा भाई पीला, इसमें पीला है क्या? हाँ। तो ये जो आपको हर्षित दिख रहा है ये क्या है, एक लिटरल है। 80 दिख रहा है ये क्या है, एक लिटरल। लिटरल का मतलब होता है डाटा, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल कांस्टेंट, समझ में आया? जैसे हर्षित, हर्षित हर्षित है, चाहे वो कहीं रखिए, जावा में रखिए, सी में रखिए, सी प्लस प्लस में रखिए, हर्षित हर्षित है, ठीक है। 80 80 है, चाहे जावा में रखिए, सी सी प्लस प्लस में रखिए, कहीं रखिए, उससे कोई मतलब नहीं। बात समझ में आया? ए क्या है, वेरिएबल है आपका, उसमें वैल्यू बदलेगा, ऐसा कुछ कुछ होगा, ठीक है। क्या आप लोगों को कांस्टेंट एंड लिटरल समझ में आया? अच्छा, बूलियन वेरिएबल के लिए कौन से दो लिटरल हम लोग लिख सकते हैं, कोई बता सकता है? बूलियन वेरिएबल का लिटरल जो होता है वो फिक्स होता है, कौन से वो दो लिटरल? ट्रू फॉल्स, बढ़िया। स्पेशल सिंबल्स की बात करें तो स्पेशल सिंबल्स ग्रीन वाला अगर हमको मिल जाए तो मार्क कर दे, थोड़ा ये हल्का वाला कलर से मार्क कर देंगे, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको क्या है, यहाँ पे आपका स्पेशल सिंबल है, यहाँ पे स्पेशल सिंबल कितना गिनिएगा, सब तो स्पेशल सिंबल है। ये सबस्क्रिप्ट वगैरह है, सेमी कॉलन है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, बहुत सारा स्पेशल सिंबल है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर्स कोई दिख रहा है आप लोग को? मेरे को तो दो ठो ऑपरेटर दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, मतलब दो बार दिख रहा है बस। तो ऑपरेटर को कौन सा कलर करना चाहिए, हार्ड ग्रीन वाला कर देते हैं। तो ये जो आपको चीज दिख रहा है ये ऑपरेटर है, और ये क्या है, ये भी आपका एक ऑपरेटर है, समझ में आया? अब यहाँ से आप इस कलर डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिएगा, आप एक कोड को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। बड़े अच्छे लगते हैं, समझें? इज दैट क्लियर? प्रोग्राम में कुछ नहीं होता, आप देख रहे हैं यही 5 को तो चीज है, और कोई ऐसा चीज है जो इसमें बचा है? एक्चुअली स्ट्रिंग वाला पार्ट मिसिंग रह गया थोड़ा सा। बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ भी पॉइंट है जो इसमें बचा हुआ, थोड़ा सा भी कोई चीज हो जिसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है? कुछ भी ढूंढिए। हर कुछ क्या है, टोकन ही है प्रोग्राम में, क्या है, हर वो चीज जो है वो
टोकन है। यहाँ तक कि पता है एक और टोकन है जो हम लोग मिस कर गए। आप लोग कोई बताइए, एक टोकन है जो लिखा हुआ था और इसमें है भी लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा। बस थोड़ा सा लॉजिकल चेक कर आपको पता था एक टोकन हम बताते हैं कहाँ है, देखिए एक टोकन का एग्जांपल आपको जब हम लिखवाएंगे तो बोले तब जगह है। एक कलर ले लेते हैं, कॉमा तो वही है, वो क्या बोलते हैं स्पेशल सिंबल में आ गया, कहाँ कॉमा लिखा हुआ है। डबल कोट्स वगैरह भी, हाँ डबल कोट्स भी आपका स्पेशल सिंबल में आता है, वो भी उसी में आ गया, ठीक है स्पेशल सिंबल में। एक जो अभी हम नहीं बताए ना वो था ये, आपको यहाँ से यहाँ तक में कुछ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक में कुछ दिख रहा है, व्हाइट स्पेसेस, व्हाइट स्पेसेस, कोड में बहुत जगह होता है व्हाइट स्पेसेस, व्हाइट स्पेसेस, समझ में आ रहा है। तो व्हाइट स्पेसेस इज ऑल्सो अ टोकन। तो आप सोच नहीं सकते हर चीज टोकन ही है, ठीक है। समझे, मैंने तो कोडिंग सीखने टाइम ये चीज नहीं पढ़ा था, बस मैं ऐसे ही सीख गया था। बट आप लोग को मौका मिल रहा है तो पढ़ लीजिए। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? हरे कृष्णा, समझ में आया कि नहीं आज जी, तब बजा रहा। समझ में आया तो एक बार सभी लोग हैंड रेज करें ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए टोकन से। टोकन्स के बाद आज का कहानी खत्म है, ठीक है, बाय, कल मिलेंगे। कोई ऐसा बच्चा है जो ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाया है 30 डेज वाला? हाँ तो मिस्टर सत्यम एक छोटा सा टास्क है, ग्रुप बनाकर लिंक शेयर कीजिए। मे भी हमारा, हम अपना वाला ग्रुप शायद एक्सेस नहीं कर पा रहे, वो ग्रुप कल वाला जो ज्वाइन किए थे वो लोग का बंद हो गया। अब नेक्स्ट 29 दिन के लिए दूसरा दूसरा ग्रुप यूज होगा। सत्यम एक ग्रुप बना सकते हैं? नो। हाँ बना के लिंक डालिए चैट्स में और सब लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। फिर वहाँ पे आगे का डिटेल्स, नेक्स्ट क्लासेस का अपडेट जो भी होगा, नोट्स, सबसे जरूरी बात ये जो पूरा कहानी हम लिखे, JDK, JRE, JVM, या फिर ये जो फाइल था, ये सब आपको वहीं पे मिल जाएगा। कोड कंपाइल करने के लिए जावा सी हेलो डॉट जावा लिखना होता है, जावा हेलो, इस तरह से। मुकाबला, जो ग्रुप बना है उसका क्या होगा? अरे कल वाले ग्रुप का तो मेरे को क्या बताएं, हम उससे मिस्टेक हो गया हमसे, हमारे मिस्टेक्स का आप लोग अभी सिलसिला नहीं जानिएगा क्या हुआ। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, छोड़िए हम अभी नहीं शेयर करेंगे, कभी बाद में शेयर करेंगे जिस दिन जरूरत पड़ी कि ग्रुप का क्या हुआ, व्हाट्सएप का क्या हुआ। चलिए, अरे ग्रुप ग्रुप बहुत सारा कंफ्यूज कोई मत हुई, ग्रुप से कंफ्यूज होने लगेंगे तो जीवन में सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। गुड नाइट। सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं? ये वाला नंबर हमारा ऐड कर दीजिएगा, क्या नाम है, 70 61 65 वाला जो भी है। हम्म, हाँ ऐड कर दीजिएगा और हमें अपडेट कर दीजिएगा। ये लिंक हम आपके नंबर पे डाल देते हैं हसलर वाले ग्रुप में, आप सबको प्रोवाइड कर दीजिए। एंड किसी को भी क्लास से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या फिर आपको इच्छा हो कि आप आगे की, आज से मतलब चूंकि डेमो क्लास 2 दिन था वो खत्म हो गया, अगर आप चाहते हैं कि आगे डेली आप 30 डेज में जावा सीखना, या फिर आप कंप्लीट 4th सेमेस्टर का ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सत्यम से संपर्क कर सकते हैं। सत्यम ही आपको मदद करेंगे, ठीक है। बात समझ में आया? क्योंकि हम थोड़ा सा अब बाकी लोगों को मौका देना जरूरी है दोस्त, कब तक हम ही आप लोग को परेशान करेंगे। हाँ चल रहे हैं हम, रुक जाओ, हम डाल रहे हैं लिंक सत्यम मास्टर वाले ग्रुप में, ठीक है देख लीजिएगा।
चले गुड नाइट, एंड करता है, रिकॉर्डिंग सुबह तक मिलेगा, बाय।